नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तालिबान अब चाहे सफेद झंडा लेकर भी खड़ा हो जाए तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहते हैं ना कि कौवा चाहे दूध में नहा ले वो हंस नहीं बन सकता और ना ही कभी हंस की चाल चल सकता है। कौवा कौवा ही रहेगा, मांस ही नोचेगा। और यही हाल है तालिबान का, जिसकी बर्बरता की कहानी वो ही बयां कर सकते हैं जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ लूटता देखा हो। ये तो मुझे रोना आता है, बस क्या करें। जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। और 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है, उधर अब जीरो है। ये आंसू, ये विविधता बता रही है कि सब कुछ लूट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सिख नेता की बातें बता रही हैं कि तालिबान ने जो बातें कही थी वो सफेद झूठी थी, दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश थी। अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही तालिबान ने कह दिया था कि देश में शरिया कानून ही चलेगा, जिससे वहां के हिंदू और सिखों को डर का माहौल है। इस माहौल से निकलने का एकमात्र रास्ता है अपनी कर्म भूमि को छोड़ना। भारत के भी कई सिख नेताओं ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय से मदद के लिए गुहार लगाई थी, जिसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन और अब वहां से कई सिखों को बचा कर लाया गया है। सकुशल देश लौटने पर अफगान सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। मेरा नाम MP नरेंद्र सिंह खालसा, काबुल निवासी। मैं धन्यवाद करना इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी जी को और वज़ीर ख़ारजा को, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को, तो जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल इन्होंने गिरफ्तारी की थी। तो बुरे वक्त विचकार साढ़े 3 लोग खड़े होके साढ़े 24 बंदे जो सन उन्होंने निकल गए हैं और बाकी मानदा संगत साड़ी काबुल में रह रही है। उम्मीदवार के जो बाकी वाले संगत रह रही है उन्होंने वास्ते भी उपराला किया जाए। तो धन्यवाद भारत सरकार को। नरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया है। आपको बता दी कि नरेंद्र के पिता अवतार गिल 2018 में जलालाबाद में हुए एक आतंकी हमले में मारे गए थे। खालसा ने कहा है कि अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को इस बुरे वक्त में निकाला जाना जरूरी था। ऐसे समय में साथ खड़े रहने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद। बता दें कि रविवार के दिन सुबह ही अफगानिस्तान से 87 लोगों को एयर इंडिया का एक विशेष विमान दिल्ली पहुंचा है। इन लोगों को सबसे पहले काबुल से तजाकिस्तान की राजधानी दुजाम्बे में ले जाया गया। वहां से विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इससे पहले 168 लोगों को वहां से निकाला गया था, जिसमें 107 भारतीय थे और इनमें अधिकतर सिख ही थे। अफगानिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पूरे देश अब जाहिलों के हाथ में है, बंदूकधारियों के हाथ में है। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों का क्या होगा ये तो खुदा ही जाने। फिलहाल तो भारत सरकार अपने देश के लोगों को निकालने की पूरी जोर कोशिश में लगी हुई है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।